हेलो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें, स्पेशली साइंस सेक्शन के अंदर। बच्चों जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो पॉइंट्स आपको लिख कर रख लेने हैं और एग्ज़ाम से पहले एक बार उनको देख लेना सो दैट आपको याद रहे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात बच्चों, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज करना है जितना हो सके। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया कि जो ब्लड है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको भी एक्सप्लेन करना है, यानी ब्लड के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्लड का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ऐसे लिखेंगे ब्लड, इसके अमाउंट 5 to 6 लीटर, इसके दो पार्ट हो गए, 55% इसमें प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी में दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल इसमें आ जाते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाता है। इसी प्रकार से जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होती है एंड 1 to 2% अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाने से टीचर जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसके माइंड में एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन जाती है कि आपने जो कंटेंट है वो बड़ा अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रखा है और आपका जो एक्सप्रेशन का तरीका है इन्फॉर्मेशन का वो बहुत शानदार है। तो इसे देख के एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है। उसके नीचे फिर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन कर देंगे, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी इनके क्या काम है इसको आप नीचे डिस्क्राइब कर देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में आप बहुत अच्छा कंटेंट भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज़ देख के बहुत खुश हो जाएगा। ओके, और डायग्राम आपको देखो किस प्रकार के डायग्राम बनाने चाहिए। कई बार हम डिजिटल इमेज देखते हैं, डिजिटल फोटो दिखाया जाता है आजकल मॉडर्न टीचिंग में। अब डिजिटल इमेज हमने देखा, बस डिजिटल इमेज को हम कॉपी में बनाएंगे कैसे, ये होता है सही में जो इमेज बनाया जाता है। इस टाइप का इमेज है जो पेपर में आपके बनाया जाएगा। जो डिजिटल इमेज आप गूगल से देख रहे हो वो इमेज आप पेपर में थोड़ी ना बना सकते हो, बट इस टाइप का इमेज आप पेपर में बना सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो। जैसे लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन है, लंग्स के स्ट्रक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है। तो लंग्स के स्ट्रक्चर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले तो आप एक बढ़िया सा शानदार इमेज बनाओ, बढ़िया शानदार डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने से आपका जो एक टीचर के माइंड में बहुत अच्छी इमेजिनेशन जाती है आपके बारे में। तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम बनाओ, जैसे ये एपिग्लोटिस है, थायराइड कार्टिलेज है, ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के ये दो पार्ट हो गए। ट्रेकिया लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। फिर ऐसे लिख दिया कि इसमें से सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाती है, फिर टर्सरी ब्रोंकाई बन जाती है, ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, एल्वोली। टीचर आसानी से समझ जाएगा कि ये एक तरीके से डिवीजन हो रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का या हमारी विंड पाइप्स का, राइट। इस टाइप से हमने दो लंग्स बनाए, ये एक साइड से हो जाता है, ये राइट लंग हो जाता है, ये लेफ्ट लंग हो जाता है। राइट लंग में 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल और नीचे की तरफ ये वाला जो लोब है ये हो जाता है इन्फीरियर लोब, ये हो जाता है इन्फीरियर लोब। और इसमें 2 पार्टीशन होते हैं, ऊपर वाले पार्टीशन को, इस पार्टीशन को हॉरिजॉन्टल फीसर बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्टीशन है जो मिडल और इन्फीरियर लोब के बीच में है इसे हम ओब्लिक फीसर कह सकते हैं। इसी टाइप से ये जो लेफ्ट लंग होता है इसमें 2 ही पार्ट होते हैं, यानी 2 कंपार्टमेंट इसमें होते हैं। ऊपर वाले को हम सुपीरियर लोब कहते हैं, नीचे वाले को इन्फीरियर लोब कहते हैं। इनके बीच में जो पार्टीशन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल फीसर कहते हैं। लंग्स डायफ्राम पे रखे हुए दिखाई दे रखे हैं। लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में हार्ट होता है। हार्ट लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड का जो लंग होता है उसमें कटाव होता है, उसमें कट होता है। वो कट के अंदर हमारा जो हार्ट वो फिट होता है और इस कट को हम कार्डियक नोच बोलते हैं। ये हमने छोटे छोटे यहाँ पे इसमें एल्वियोली दिखा रखी हैं। इसके ऊपर हमने ये इनकम्प्लीट, इसके ऊपर हमने ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग दिखा रखी है। तो इस प्रकार से आप कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करते हुए शानदार डायग्राम बना सकते हैं। इट मीन्स हमें किस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायग्राम का इस्तेमाल करना है, तब हमारे साइंस में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। इसके अलावा और जो बातें हम ध्यान रखेंगे, और बातें जो हम ध्यान रखेंगे, हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कलरफुल पेन का इस्तेमाल करेंगे। आप ब्लू पेन, ग्रीन पेन, इवन रेड पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो हेडिंग सब हेडिंग रखने के लिए। हेडिंग सब हेडिंग में कंटेंट को आप अरेंज करो, अलग अलग कलरफुल पेन के साथ हेडिंग बनाओ, उसको अंडरलाइन करो। एक मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका इतना शानदार होना चाहिए जिसको टीचर देख के खुश हो जाए, ठीक है। यूज स्केल्स टू ड्रॉ ग्राफ और डायग्राम ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के डायग्राम
या ग्राफ बनाने के लिए स्केल्स का प्रॉपर यूज करें, फ्री हैंड से ना बनाएं। फ्री हैंड से बनाएंगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाएगी, राइट, ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेस यूर नॉलेज क्लियरली इन पॉइंट्स। कोशिश करो आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उस डिस्क्रिप्शन को पैराग्राफ में मत लिखो, डिस्क्रिप्शन को आप पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे आप डॉट लगा लगा के इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में सजाओ। पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन को सजाएंगे तो बहुत शानदार एक्सप्रेशन आएगा। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब टीचर आपका आंसर शीट का पहले 1 या 2 पेज देखते हैं तो वो उसी में मन बना लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक हमें सबसे बेहतर आता है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से आते हैं, हमें उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है। जो टॉपिक हमारा थोड़ा कमज़ोर है उसे हमें बाद में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हम इतना अच्छे से लिख चुके होंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपका बायोलॉजी सेक्शन मान लो स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन आप पहले करो, डायग्राम वगैरह अच्छे से जचा के, और अपनी एक बेटर इमेजिनेशन एग्जामिनर के माइंड में आप सेट कर दो, ताकि जब लास्ट में आपने वो क्वेश्चन कर रखे हैं जो आपको थोड़े कम आते हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो एग्जामिनर है उसके माइंड में आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो चुकी है आपके बारे में, तो आपको उन क्वेश्चंस में भी अच्छे मार्क्स दे देंगे। और दूसरा बेटा, क्वालिटी पे फोकस करो ना कि क्वांटिटी पे। यानी इस तरीके से हमें क्या होता है कई बार कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने के लिए बोला जाता है। नहीं बेटा, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने से नंबर नहीं आते। आपको बेटर वे में इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सही तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ की हेल्प से, आपको डायग्राम की हेल्प से, तब अच्छे मार्क्स आते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप लिख लेना और एग्जाम में जाने से पहले इन पॉइंट्स को देख लेना, सो दैट आपको याद रहे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।